कि इसका भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे पूछें, मैं बताना चाहती हूं कि इस वक्त मृतकों की जो नंबर है वो बढ़कर 26 हो चुका है। 2 और गंभीर रूप से घायल जो लोग थे उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। और ये भी खबर आ रही है कि उमर अब्दुल्ला कुछ ही समय में पहलगाम जाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री साहिल सोहेल हमारे साथ हैं। साहिल, उमर अब्दुल्ला पहलगाम जाने वाले हैं। पूछना चाह रही हूं इस वक्त अस्पतालों में कितने घायल हैं और क्या ये जो नंबर इस वक्त 26 का आ रहा है इसके बढ़ने का अंदेशा भी है? देखिए, बिल्कुल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में 5 जो बुरी तरह से गंभीर रूप से जो घायल पर्यटक थे उनका इलाज चल रहा था, उनमें से कुछ जो है उनको श्रीनगर के सिकिम्स में रेफर किया गया है। और जो 26 का आंकड़ा बताया जा रहा है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह जो सोर्सेज है उनकी जानकारी, उनसे जानकारी मिल पा रही है कि ये नंबर जो है बढ़ सकता है। और जो तस्वीरें उस घटनास्थल से आ रही हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुरक्षा बलों ने किस तरह के से जो पहले इन पर्यटकों की जो डेड बॉडीज है उनको इकट्ठा किया, उसके बाद वहां से उनको वापस निकाल दिया गया। और जो कुछ पहलगाम के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गंभीर रूप से घायल पर्यटक थे उनको हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर भेजा और उसके बाद जो डेड बॉडीज है उनको श्रीनगर शिफ्ट किया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह वहां पे जो घायल है उनसे भी वहां पे बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के राजभवन में जो उच्च सत्र की बैठक होगी, उप राज्यपाल मनोज सिन्हा वहां पे होंगे, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, नॉर्दर्न आर्मी कमांड और बड़े अधिकारी वहां पे रहेंगे। पहले ये ब्रीफिंग दी जाएगी कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त है। उसके बाद प्लान सेकंड में उन आतंकवादियों को ढूंढ निकालने के लिए लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाई मास्क जो फ्लड लाइट्स है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन कैमरास के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। उसके साथ साथ जो बाकी आधुनिक हथियार हमारी सेना के पास है, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के पास है, उनका इस्तेमाल करके पहली अब प्राथमिकता सुरक्षा बलों की यही है कि वो उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर किया जाए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने पर्यटकों को जो है पहलगाम की बैसरन वैली में निशाना बनाया। फिलहाल जो ये नंबर है ये और बढ़ सकता है क्योंकि जो पहले में बताया पहलगाम से 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर ये बैसरन वैली है। एक कनस्ट रोड जो है वो वहां पे मौजूद नहीं है। सिर्फ कुछ स्पेशल व्हीकल्स और जो सेना की गाड़ियां हैं वो चलती हैं। उसके साथ साथ जो अगर पर्यटक को जाना पड़ता है तो वो घोड़े के सहारे ही जाते हैं। इसीलिए कुछ समय जरूर लगा वहां पे पर्यटकों को वापस निकालने में। लेकिन अब जाके जो गंभीर रूप से घायल जो पर्यटक है उनको पहले तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग शिफ्ट किया गया था, उसके बाद श्रीनगर के सिकिम्स में उनका इलाज चल रहा है। और बाकी जो एक बड़ी नंबर है 25 मैं 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगी साहिल, क्योंकि इस वक्त जो पहली तस्वीरें जो हमारे स्क्रीन पर चल रही हैं ये मंजूनाथ की हैं। मंजूनाथ जो अपनी पत्नी पल्लवी और अपने बेटे के साथ पहलगाम छुट्टी मनाने गए थे। ये शिवमोगा के रहने वाले हैं और शिवमोगा के रहने वाले मंजूनाथ अब नहीं रहे। आतंकियों ने गोलियों से भून दिया इन्हें। क्यों भूना? सिर्फ इसलिए कि शायद कश्मीर की जिस तरह से वहां माहौल था, जिस तरह से तरक्की हो रही थी, शायद पाकिस्तान और आतंकियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए बस बेरहमी से मंजूनाथ को गोलियों से छलनी करके उनकी पत्नी के सामने जिस तरह से वाकया हुआ, मैं कुछ कह रहे हैं वो वीडियो में जो उनका बेटा शायद ले रहा है। सुनते हैं मंजूनाथ जी ने तब कश्मीर के बारे में क्या कहा। मैं मंजूनाथ शिवमोगा कर्नाटक से, हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है
काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू काजल मैम। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा, कर्नाटक से। छुट्टी मनाने गए थे नीलोफर मसूद ये लोग कश्मीर पहलगाम में दल लेक, पहले श्रीनगर में दल लेक पर और आज पहलगाम में, और ये शायद आखिरी वीडियो है मंजुनाथ जी का। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कहेंगे आज, क्या कहेंगे उनको जो कश्मीर को बिल्कुल शांत और बाकी समृद्ध राज्य मान रहे थे, जो टूरिस्ट वहां जा रहे थे। ये एक बार फिर आतंकियों ने डर का माहौल फैलाने के लिए इस तरह की हरकत की है, जैसे कायर हरकत, जिससे कहीं ना कहीं उनके मंसूबों को कभी भारत जीतने नहीं देगा, वो जानते हैं। लेकिन फिर भी ये कायरता भरा जो इन्होंने अंजाम दिया है इस पूरे वाक़े को, आज उन्हें क्या कहेंगे? नाविका जी, अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास शब्द नहीं है कि किन कड़े शब्दों में इस टेरर अटैक की हम निंदा करें। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ जम्मू कश्मीर पर अटैक है, बल्कि मुझे लगता है पूरे हमारे देश पर अटैक है। आप खुद जानती है कि हमारा देश कितनी कोशिश कर रहा है कि एक शांति की बहाली जम्मू कश्मीर में हो। और लास्ट मंथ अगर आपको याद होगा, जब माननीय गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर आए, तो उन्होंने कहा कि जो टेरर इकोसिस्टम है इसको क्रिपल कर दिया गया है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है उस टेरर इकोसिस्टम को फिर से यहाँ पर एक नींव रखना, कोशिश करना कि वो शांति जो होनी चाहिए थी उसको बहाल न करने देने की ये एक बहुत बड़ी साजिश है। उतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि रिव्यू मीटिंग्स इससे पहले भी हुई है और हर मंथ हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एब्रोगेशन के बाद आपने देखा होगा कि जो जम्मू है, खासकर जम्मू जो पीर पंचाल एरियाज है, चाहे उसमें राजौरी, पुंछ, कठुआ, ऐसे एरियाज जहां पर कभी भी मुझे लगता है शायद 20-25 सालों से कोई ऐसा टेरर अटैक नहीं हुआ था। कंटिन्यूअसली वहां पर टारगेट किलिंग करना, यहाँ की सालमियत पर नुकसान पहुंचाना, और साथ में आपने एक तो उस तरफ से अटैक है, और मुझे नहीं लगता है वो किसी भी शख्स का कोई मजहब हो सकता है जो मजहब के नाम पर किसी को मार डाले। तो उन लोगों का मजहब नहीं होता जो टेररिज्म में मुलवस है, क्योंकि कोई भी रिलीजन जो है ये नहीं सिखाता कि आप अपने भाई, आप किसी भी इंसान को, किसी भी रिलीजन का जो है, आप उसको नाम लेकर या नाम देकर उसकी जान ले ले। तो आज पूरा देश जो है रो रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग जो खुशहाली की तरफ बढ़ रहे थे, कोशिश थी उनकी कि जो टूरिज्म दिन ब दिन बढ़ रहा है यहाँ पर, उस पर ये हमला है, हमारी डेवलपमेंट पर हमला है, हमारी टूरिज्म पर हमला है। तो आज कोई सियासत नहीं, मुझे नहीं लगता हमें सियासत करनी चाहिए। बिल्कुल सियासत नहीं करनी